बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी ईद से पहले ये वजीफ़ा कर लें। अगर फ़कीर भी पढ़े तो ईद से पहले मालदार बन जाएगा इंशाअल्लाह। आज आपके लिए जो वजीफ़ा मैं लेकर आई हूँ, आज आपको अल्लाह ताला के 2 नामों का एक ऐसा वजीफ़ा बताएंगी। इस वजीफ़े को ईद अल अज़हा के यानी कुर्बानी वाली ईद से पहले पहले करना है। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े के करने से आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी हाजत पूरी होगी। जो भी हाजत है आप मांगेंगे, अल्लाह ताला आपको फ़ौरन देंगे। सिर्फ 2 अल्फाज अल्लाह ताला के 2 नामों का वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह ताला 2 नामों का ये जो वजीफ़ा हम आपको बताएंगे, आपने इसको इसी तरीके के साथ करना है। अल्लाह ताला के ये 2 नाम या माजिदू या वहाबू। अब आपको वजीफ़ा बताते हैं अल्लाह ताला के वो 2 नाम या माजिदू या वहाबू। इन 2 नामों का वजीफ़ा आपने करना है। वजीफ़े के लिए एक वक्त मुकर्रर है, आपने उसी वक्त पर वजीफ़ा करना है। वो वक्त फजर की नमाज के बाद का है। आपने इन 2 नामों की तस्बीह 200 दफ़ा करनी है, इकट्ठी करनी है। आपने या माजिदू या वहाबू ये 1 दफ़ा हो जाएगा, फिर या माजिदू या वहाबू 2 दफ़ा हो जाएगा। इसी तरह आपने 200 मरतबा इन 2 नामों का विर्द करना है। अव्वल व आखिर में दुरूद पाक भी पढ़ना है और आयतुल कुर्सी भी पढ़नी है। आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। 1 दफ़ा आयतुल कुर्सी आपने पढ़नी है और आप दुरूद शरीफ अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगर जितनी बार आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और आयतुल कुर्सी आप 1 दफ़ा अव्वल व आखिर पढ़ लें और फिर ये वजीफ़ा आपने मुकम्मल करना है। वजीफ़े का जो वक्त है वो आपको बता दिया है। अब इस वजीफ़े को कितने दिन आपने करना है, आप जितने दिन चाहें कर सकते हैं। वजीफ़ा करने के फ़ौरन बाद आपने दुआ भी करनी है। आप जो भी दुआ मांगेंगे, आप जो भी हाजत मांगेंगे, अल्लाह पाक आपको वो हाजत देंगे। आपकी वो हाजत कबूल व मंजूर होगी, आपको वो हाजत मांगते ही मिल जाएगी। ईद अल अज़हा तक आपने इस वजीफ़े को करना है। ईद अल अज़हा जितनी दफ़ा आप हो सके बेशक रोज़ाना करें, वक्फ़ा देकर करें, जितनी दफ़ा हो सके इस वजीफ़े को करना है। और फिर 2 दिन आपने कर लेना है, 5 दिन कर लेना है, आपकी तमाम तर हाजतें पूरी हो जाएंगी। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी दौलत से नवाज देंगे। ये जो मैंने वजीफ़ा आपको बताया है, आप ईद उल अज़हा से पहले कर लेते हैं तो इसके करने से आपकी जो मुश्किलात हैं वो हल हो जाएंगी और रिज़्क़ की जो टेंशन है वो भी दूर हो जाएगी और आप मालदार हो जाएंगे। तो इस वजीफ़े को आपने कामिल यकीन के साथ करना है। अगर कामिल यकीन के साथ आप इसको करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला के 2 सिफ़ाती नामों का जो वजीफ़ा हमने आपको बताया है, ये वजीफ़ा यहाँ तक मुकम्मल हो जाता है। अब चलते हैं एक और वजीफ़े की तरफ जो कुरान मजीद की इस छोटी सी सूरह मुबारक का वजीफ़ा है। इस छोटी सी सूरह मुबारक का वजीफ़ा करने वालों के दिन फिर जाते हैं। ये सूरत है सूरह नसर। सूरह नसर का एक ऐसा वजीफ़ा, ऐसा अमल जिसके करने से इंशाअल्लाह रब ताला से जो आप मांगेंगे इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ को कबूल फरमाएंगे, आपको कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ अता फरमाएंगे। लेकिन सूरह नसर का ये ख़ास अमल जानने से कबल आपसे दरख्वास्त है कि दरूद पाक आप लाजमी पढ़ लीजिए और पाक साफ़ हो जाएं। ज़िंदगी में हर किस्म की कामयाबी हासिल करने के लिए, हर किस्म की परेशानियों से निजात के लिए, हर किस्म की मुश्किलात के हल के लिए सूरह नसर का वजीफ़ा बहुत ही मुजरब है। सूरह नसर का वजीफ़ा करने वालों को ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी कैसे मिल जाती है। सूरह नसर की पहली आयत इज़ा जा नसरुल्लाहि के लफ्ज़ पर नसर को इस सूरत का नाम करार दिया गया है। इस सूरह नसर को पढ़ने से आपके लिए हर मैदान में कामयाबी के दरवाजे खुलेंगे और लिखा है कि इस सूरत को हर रोज़ 7 मरतबा पढ़ने से इंशाअल्लाह हर बला से, हर मुसीबत से महफूज रहेंगे, फ़तह और मदद मैसर होगी। और अगर कोई इस सूरत को रोज़ाना पढ़े तो दुश्मन पर फतह याबी हासिल होगी। और अगर इस सूरत को रंग पर कुनंदा करके जाल में लगा दें तो इस जाल में मछलियाँ भी खूब आएंगी। सूरह नसर के मज़ीद हवाज़ और फ़ज़ाइल हदीस में वारिद हैं। तकरीबन हर मुसलमान को ये सूरत ज़ुबानी याद भी होगी।
جب خدا کی مدد اور کامیابی آن پہنچے تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ گروہ میں خدا کے دین میں داخل ہو جائیں گے۔ بس تم اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرو اور اس سے استغفار کرو۔ یہ قرآن مجید کی آخری سورت ہے، یعنی اس کے بعد کوئی بھی مکمل سورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی، اور مسند احمد میں ہے کہ جب یہ سورہ مبارک نازل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے میری وفات کی خبر دے دی گئی ہے۔ ام المومنین حضرت حبیبہ فرماتی ہیں کہ جب یہ سورہ مبارک نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سال میرا انتقال ہونے والا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رو پڑی اور اس پر آپ نے فرمایا کہ ہے فاطمہ، میرے خاندان میں تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی۔ تو یہ بات سن کر حضرت فاطمہ مسکرا دی۔ تو محترم ناظرین، آج کے جو 2 وظائف میں نے آپ کو بتائے ہیں، اسی طریقے کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ تو محترم ناظرین، اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے وظائف کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔